आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार, फिर से जेल की संभावना। संसद का कामकाज प्रसारित करने वाला यूट्यूब चैनल बंद किया। इसरो द्वारा 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। संकेश्वर में डकैती, लाखों की लूट। नवचंडिका होम और महाप्रसाद के साथ श्री समादेवी उत्सव का समापन। कल से शुरू होंगे कॉलेज। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। चारा घोटाला मामले में मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 26 साल बाद दोषी करार दिया है, जिसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर जेल भेजे जाने की संभावना है। लालू प्रसाद यादव कुछ दिन पहले जमानत पर बाहर थे। हालांकि अब सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव पर दोरांड कोषागार से अवैध रूप से 139 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया है। लालू प्रसाद यादव 1996 के मामले में मुख्य आरोपी थे। अब रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी ठहराने का फैसला किया है। लालू प्रसाद यादव को 1997 में बिहार में 1996 के चारा घोटाले के सिलसिले में भी गिरफ्तार किया गया था। जब ये घोटाला हुआ तब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। संसद का कामकाज प्रसारित करने वाला यूट्यूब चैनल बंद किया। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाले यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है। पता चला है कि यूट्यूब ने कार्रवाई की है। संसद टीवी नाम का एक चैनल यूट्यूब के जरिए देश भर के लोगों को सीधे संसद में क्या चल रहा है ये दिखाने के लिए लॉन्च किया गया है। ये चैनल भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि चैनल को यूट्यूब पर सामुदायिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। गूगल ने उल्लंघन किए गए सटीक नियमों के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की है। इसरो द्वारा 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सोमवार को EOS-4 ग्राउंड आधारित उपग्रह PSLV-C52 सहित 2 छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो ने 2022 में पहले लॉन्च ऑपरेशन को अद्भुत पूर्ति के रूप में वर्णित किया। उपग्रहों को सुबह 5:59 बजे के अंधेरे में लॉन्च किया गया था। लगभग 19 मिनट के उड़ान के बाद PSLV ने मिशन की बारीकी से निगरानी कर रहे वैज्ञानिकों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 3 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया। संकेश्वर में डकैती, लाखों की लूट। संकेश्वर में घटना हुई है जहां 8 से 10 लुटेरे एक साथ आए और एक फार्म हाउस को इस तरह से लूट लिया जैसे एक फिल्म में दिखाया जाता है। लुटेरों ने चाकू की नोक पर सोना, चांदी और नकदी रकम लूट ली। फार्म हाउस में नागरिकों को रस्सियों से बांधकर लूट की गई है। पता चला है कि लुटेरों ने सोमवार रात को ऐसा किया। लुटेरों ने संकेश्वर में राम किलेदार के फार्म हाउस में लूटपाट की। लुटेरे बंद दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुस गए। शोर से जगे परिवार के सदस्यों को रस्सियों से बांध दिया गया और चाकुओं से धमकाया गया। इनमें 110 ग्राम सोने चांदी के जेवर और 75,000 रुपये नकद थे। इसके बाद लुटेरे मौके से फरार हो गए। नवचंडिका होम और महाप्रसाद के साथ श्री समादेवी उत्सव का समापन। मंगलवार को श्री समादेवी की वार्षिक जयंती समारोह का समापन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और समारोह को सफल बनाया।
नवचंडिका होम एवं महाप्रसाद के साथ मंगलवार की सुबह भव्य बेलगाम श्री समाधि पर्व का समापन हुआ। मंगलवार की सुबह पुजारी हरलेकर गुरुजी के मार्गदर्शन में प्रसाद निखारगे, ज्योत्सना निखारगे और मंदार मदली, रुचा मदली ने नवचंडिका होम करते हुए अपनी भागीदारी दिखाई। श्री समाधि संस्थान वैश्यवाणी समाज बेलगाम अध्यक्ष दत्ता कनबर्गी, सचिव अमित कुडतुरकर, ट्रस्टी मोतीचंद दोरकाड़ी, वैश्यवाणी युवा अध्यक्ष रोहन जूली, उपसचिव रवि कलगड़गी, वैश्यवाणी महिला मंडल अध्यक्ष उज्ज्वला बैलूर और सचिव लक्ष्मी बिडेकर उपस्थित थे। दोपहर 12 बजे शुरू हुए महाप्रसाद से शहर और उपनगरों के भक्तों ने बड़ी संख्या में लाभ लिया। कल से शुरू होंगे कॉलेज। पिछले एक सप्ताह से राज्य में तनाव के कारण स्कूल कॉलेज बंद घोषित किए गए थे। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है तो बुधवार से कॉलेज में कामकाज शुरू हो जाएगा, सरकार के शिक्षा विभाग ने सुझाव दिया है। हिजाब के मुद्दे ने राज्य में तनाव पैदा कर दिया था, अब मामला जायज़ है, इसलिए सरकार ने स्कूल कॉलेज को फिर से शुरू करने की दृष्टि से चर्चा की है। यह बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में हुई। इस आशय का निर्णय इस बैठक में लिया गया। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि बुधवार से शिक्षा संस्थान पूरी तरह से चालू हो जाएंगे। छात्रों को यूनिफॉर्म में कॉलेज में आने का भी निर्देश दिया गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की कार्रवाई के बाद सागरे और दोड्डेबेल यात्रा के अवसर पर सोमवार से बस सेवा शुरू कर दी गई है, इसलिए सागरे ग्रामीणों की ओर से संतोष व्यक्त किया जा रहा है। 16 वर्ष बाद सागरे में देवी लक्ष्मी का जुलूस निकाला जाएगा और तीर्थ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भक्त आएंगे। हालांकि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो क्योंकि गांव में बस सेवा उपलब्ध नहीं है। यात्रा के दौरान बस सेवा प्रदान की जानी चाहिए। युवा समिति के पदाधिकारियों ने रविवार को परिवहन बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात के बाद मांग की थी। सोमवार सुबह दोबारा डिपो मैनेजर से मिलने और बस चालू करने की मांग करने के बाद बस सेवा बहाल कर दी गई। इस मौके पर युवा समिति के अध्यक्ष धनंजय पाटिल ने मांग की कि सिर्फ यात्रा के दौरान ही नहीं बल्कि हर दिन बस सेवा शुरू की जाए। यात्रियों की प्रतिक्रिया मिलने पर बस सेवा को कायम रखने का आश्वासन दिया गया है। डिपो प्रबंधकों से चर्चा करते हुए सचिव सदानंद पाटिल, मिलिंद देसाई, राजू पाटिल, शांताराम पाटिल आदि मौजूद रहे। सागरे यात्रा उत्सव के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन। सागरे गांव में यात्रा उत्सव के दौरान एम्बुलेंस और स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराए जाएंगे, ऐसा आश्वासन खानापुर तालुका के स्वास्थ्य अधिकारी संजीव नांद्रे ने युवा समिति के पदाधिकारियों को दिया। युवा समिति के पदाधिकारियों ने सोमवार को स्वास्थ्य अधिकारियों को बयान दिया है कि यात्रा के दौरान सागर और दोड्डेबेल में भारी भीड़ होगी, इसलिए इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि बुधवार से रविवार तक एम्बुलेंस और स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध कराया जाएगा और नागरिकों को कोई असुविधा नहीं होगी।
इस अवसर पर अध्यक्ष धनंजय पाटिल, कार्यकारी अध्यक्ष किरण पाटिल, सचिव सदानंद पाटिल, राजू पाटिल, मिलिंद देसाई सहित सागर ग्रामीण मौजूद थे। मॉडल साइंस कॉलेज द्वारा मार्गदर्शन शिविर संपन्न। जो छात्र अपने माध्यमिक स्तर से प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए मॉडल साइंस कॉलेज और अर्थकोटा संस्था द्वारा हाल ही में एक मुफ्त मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर का आयोजन श्री सिद्धिविनायक संस्कृति भवन हिंडलगा में किया गया। शिविर का संचालन संगठन के विशेषज्ञों ने किया। जो छात्र अपने भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें 8वीं कक्षा से इस संबंध में तैयारी कैसे करें, इसकी जानकारी दी गई। शिविर का उद्घाटन व्यवसायी महेश काकतकर, संगठन के निर्देशक सुनील काकतकर, सैन्य अकादमी के निर्देशक भरत गावड़े, सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रकाश बेलगुंदकर, सिद्धिविनायक हॉल के निर्देशक शिरीष कुलकर्णी, स्मार्ट न्यूज़ के संपादक उपेंद्र बाजीकर ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्था के निर्देशक अमित मिठारी ने परिचयात्मक भाषण दिया। उन्होंने कॉलेज में प्रशिक्षण व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी। उसके बाद अमित यादव ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दिया। मंच पर गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वार्ड क्रमांक 29 के विभिन्न क्षेत्रों में समस्या निवारण। वार्ड नंबर 29 में आनंदवाड़ी सहित विभिन्न क्षेत्रों में पैदा हुई नागरिक समस्याओं को पार्षद नितिन जाधव की पहल से हल किया गया। इसी तरह नगर निगम के अधिकारियों को भी नागरिकों की सुविधा के लिए निर्देश दिए गए। आनंदवाड़ी में मुख्य सड़क पर जल निकासी पाइपलाइन को बंद कर दिया गया था। यहाँ पर ड्रेनेज पाइप से पानी पीने की पाइपलाइन में जा रहा था। इससे उस मार्ग के कुएं का पानी प्रदूषित हो रहा था। नागरिकों ने वार्ड पार्षद नितिन जाधव को यहाँ की स्थिति से अवगत कराने के बाद तत्काल संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी और बंद ड्रेनेज पाइपलाइन को छोड़ दिया। इससे लोगों को राहत मिली है। कनबर्गी के श्री सिद्धेश्वर मंदिर को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। कनबर्गी के श्री सिद्धेश्वर मंदिर क्षेत्र कनबर्गी के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए और वन विभाग के कब्जे में 5 एकड़ भूमि मंदिर के लिए स्वीकृत की जाएगी। 21 एकड़ जमीन पर उद्यान एवं अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। ऐसा आश्वासन वन मंत्री उमेश कत्ती ने दिया। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर को पर्यटन स्थल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। रविवार को कनबर्गी स्थित सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में आभार समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व पार्षद भैरगौड़ा पाटिल अध्यक्ष पद की कुर्सी पर थे। मंच पर सांसद मंगला अंगड़ी, विधायक अनिल बेनके, पार्षद अस्मिता पाटिल, सविता पाटिल उपस्थित थी। मंत्री उमेश कत्ती ने कहा कि 16 एकड़ जमीन पर सिद्धेश्वर मंदिर और परिसर है। मंदिर के लिए और 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें एक बगीचा, बच्चों के खेलने के उपकरण के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी होंगी। कृषा के पति को कैंप पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपनी पत्नी और 2 बच्चों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति को कैंप पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध की पहचान मनीष रामचंद्र केशवानी के रूप में हुई है। शुक्रवार शाम को उनकी पत्नी कृषा ने अपने बेटे भावीर और वीरेन के साथ आत्महत्या कर ली। मृतक की मां द्वारा दायर शिकायत के अनुसार मामले में 5 लोगों को आरोपित किया गया है। इस मामले में कृषा के साले विकी छटानी को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। कैंप पुलिस ने बताया कि उसके पति मनीष को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि और भी संदिग्धों की तलाश की जा रही है। 5 संदिग्धों पर पहले उकसाने का आरोप लगाया गया था। कैंप पुलिस ने इन 5 के खिलाफ हत्या का आरोप लगा दिया है। मराठी विद्यानिकेतन की क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन। मराठी विद्यानिकेतन स्कूल की माध्यमिक खेलकूद प्रतियोगिताएं हाल ही में उत्साह के साथ आयोजित की गई। मुख्य अतिथि सीए विनायक जाधव थे। मंच पर प्रधानाध्यापक इंद्रजीत मोरे, श्रीधर बेलनालकर थे। अतिथियों ने खेल ध्वज को सलामी दी। खिलाड़ियों ने मार्च कर अतिथियों का अभिवादन किया। राष्ट्रीय खिलाड़ी अनुष्का गावड़े, रितु पाटिल, युक्ता पाटिल, पीयूष गायकवाड़ ने क्रीड़ाजोत मैदान का भ्रमण किया और उसे अतिथियों को सौंपा। कुशाल गोरल ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। इसके बाद अतिथियों ने खिलाड़ियों को मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर खेल शिक्षक महेश हागीदाले, पूजा संताजी, शैला यादव, जीवी सावंत आदि मौजूद थे। संचालन शैला पाटिल ने किया। दत्ता पाटिल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। शिनोली क्रिकेट टूर्नामेंट में हिंडलगा के इंडियन बॉयज विजेता। हिंडलगा के इंडियन बॉयज ने शिनोली बुद्रुक में सवाटा स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित छत्रपति कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया। टीम को 55,000 रुपए के पुरस्कार और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। तिरंगा एफसी को चैंपियनशिप।
तिरंगा एफसी ने बेलगाम नगर प्लम्बर एसोसिएशन द्वारा बेलगाम क्रीड़ा के मैदान में आयोजित 7A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। तिरंगा एफसी ने बफा यंग बॉयज़ को 1-0 से हराया और दूसरे सेमीफाइनल में बफा ए ने 2-0 से हराया। एसोसिएशन के अध्यक्ष नागेश मणपन्नावर, प्रकाश कुरणे, सोमनाथ अष्टेकर, आरजे वाके, विमल बांदेकर, सानिया गणेशकर, विविना बांदेकर को विजेता और उपविजेता टीमों द्वारा आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन के लिए तैयार। एशियाई टीम बैडमिंटन टूर्नामेंट मंगलवार से शुरू हो गया है, जिसमें लक्ष्य सेन और मालविका बंसोड़ जैसे युवा भारतीय खिलाड़ी वापसी करने के लिए तैयार है। भारत के दिग्गज खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। उनकी अनुपस्थिति में पुरुष टीम विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन पर निर्भर है, जिनके साथ किरण जॉर्ज और मिथुन मंजुनाथ शामिल होंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।